हाय गाइस, तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम अ फेक आउट। अब फेक आउट क्या होता है? जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देती है उसके बाद जब मार्केट क्रैक हो जाए इसको बोलते हैं फेक आउट। आपने बाय करा, मार्केट ऊपर गई और फिर अगले 2 दिन या 1 दिन बाद वो एक बड़ा सेल दे दे। ठीक है, बड़ी सेल का मतलब 8-10% का क्रैक दे दे और तब आप परेशान हो जाओ, तो इसको बोलते हैं फेक आउट। ठीक है, अब इससे बचते कैसे हैं? इससे बचने के मेरे पास आपके लिए 2 टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो बचने के लिए। जो दूसरा पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरी देखना। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि ज़्यादातर अपडेट्स, जल्दी अपडेट्स मैं इसी पर ही दे पाता हूँ। ठीक है, अब अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी। मैंने इस वीडियो में एक लाइव ट्रेड एक्सप्लेन करा था और मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ना वो अभी अनहेल्दी है और मैं प्रेफर करूंगा कि अपने ट्रेड्स पे मैं कॉस्ट पे ऐसा लेके निकल सकूं। ठीक है, देखो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता कि ओवरऑल मार्केट में सारे स्टॉक्स क्रैक हो जाएं और यहाँ पे कोई पोजीशन ना हो। ठीक है, देयर इज़ अ रीज़न कि मेरे पास यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं पड़ी। ये सब प्लेज्ड हैं, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए हैं, तो यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं है। अब सिंपल सा रीज़न था, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट होता है अपने ट्रेड्स को स्टडी करना। जैसे कि मैंने नज़ारा ले रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं त्रिवेणी से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि यही यही त्रिवेणी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा था इस वीडियो में। तो मैंने एक स्टॉक बाय करा, वो 8-10% ऊपर जाता है और वो उसी दिन 8-10% की वापस से सेलिंग दे देता है। तो ये एक रेड फ्लैग है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, एक चीज़ इतनी ऊपर गई है, उसमें सेल क्यों आ रही है? थोड़ी बहुत करेक्शन 1-2% की समझ आती है। वापस 8% की करेक्शन थोड़ा-सा मेरे को वियर्ड सी लग रही थी। उसके बाद एक और दिन, तो इसीलिए मैंने इसका एसएल 392 पे जहाँ पे बाय करा था वहीं पर मैंने काट दिया। अब मार्केट 354 तक चली गई। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, लगभग-लगभग आपने 40 पॉइंट बचा लिए, राइट? अब अगर आप मेरे ट्विटर पे हो या नहीं हो मेरे को नहीं पता, बट देखो, मार्केट क्रैक होने से 1 दिन पहले ऑन वीकेंड पे मैंने ये मैसेज ट्वीट भी करा था कि मार्केट एनवायरनमेंट इज इक्वल टू अनहेल्दी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरा, आपको अपने ध्यान रखना है, वो है आपने मान लो 10 ट्रेड ले रखे हैं। ठीक है, आपके 10 ट्रेड का डेटा है, 10 ट्रेड को स्टडी करो। मैंने त्रिवेणी लिया, त्रिवेणी फेल हो गया। ठीक है, मैंने ऋषभ लिया, ऋषभ में स्टॉप लॉस लग गया, ब्रेकआउट देके फेड हो गया। मेरे लिए रेड फ्लैग शुरू हो चुके थे कि मेरे 2-3 स्टॉक जो हैं वो, ये देखो, मैंने स्टार पेपर लिया, स्टार पेपर फेड हो गया। पहले स्टार पेपर हुआ था, फिर ऋषभ हुआ था, सबसे एंड में त्रिवेणी हुआ है और उसके बाद उससे भी एंड में स्टार सीमेंट और नज़ारा हुआ है। ठीक है, तो मेरा सब जैसे-जैसे एक फेड हुआ, मैंने देखा कि यार मेरे 5 में से 1 फेड हो गया। दूसरा फेड हुआ, मैंने कहा 5 में से 2 फेड हो गए। तो मैंने अपना प्रीवियस 5-10 ट्रेड्स का डेटा निकाला और उस डेटा में दिखाया मेजॉरिटी जो मेरा स्टॉक्स हैं वो फेड हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे लिए वो एक रेड फ्लैग था। ठीक है, अगर मेरे बा पुराने ट्रेड्स काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब मेरे फ्यूचर ट्रेड्स भी काम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि मार्केट हेल्दी नहीं दिख रही। हेल्दी मार्केट में इकट्ठे 5 स्टॉक फेड नहीं होते। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, बट पाँचों के पाँचों नहीं। यहाँ पर पाँचों के पाँचों फेड हो रहे थे। तो इसका मतलब था इट्स टाइम टू गेट आउट। इसलिए मैं कोई नई पोज़ीशन एंटर नहीं कर रहा था और मैं फटाफट अपने एसएल जो थे वो कॉस्ट पे लाके छोड़ रहा था। कि देखो, अगर किसी स्टॉक को मूव देना होता है ना, वो दे देता है। वो ज़रूरी नहीं है 8-10% नीचे आके मूव देगा। वो 8-10% नीचे आ रहा है मतलब उसके अंदर कुछ है जो हमें नहीं पता। ठीक है? जिसे बोलते हैं ना, भाव भगवानचे वैसे ही। अब दूसरा पॉइंट है अपने इंडेक्सेस और अपने मेजर जो भी आप ट्रेड करते हो उनको स्टडी करो। जैसे अगर मैं मिड कैप की बात करूँ अभी, ठीक है? हम मिड कैप पे जा रहे हैं। सबसे पहली मिड कैप पे कहाँ पे शुरू हुई थी दिक्कत? यहाँ पर 3% डे। अगर आप पुराना मिड कैप पे कहीं भी जाके देखोगे 3% का डे जो आया होगा, ठीक है? देखना आप 2% प्लस 3% कहीं पे दिन होगा, उसके बाद मार्केट काफ़ी टाइम तक फँस जाती थी। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जाके स्टडी करना जहाँ पे भी बड़े-बड़े क्रैक्स आए हैं। चलो यार, ये देखो, एक इंडेक्स में तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। क्रैक शुरू हुआ 2%, क्रैक शुरू हुआ, ये देखो, ये देखो, 2% क्रैक शुरू हुआ, कितने परसेंट? इसके साइड वाली कैंडल 1.5, ये 1.5 26,000 पे है। ठीक है, तो देखते रहना। अगले दिन देखो 2%। तो हमने देखा जब भी 2-2% के क्रैक्स आ रहे हैं, तो वो मार्केट क्रैक हो रही है।
ठीक है, वो अनहेल्दी है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हमारे को पता है बड़े बड़े क्रैक्स जब भी आए हैं मार्केट अनहेल्दी। अब हमने यहाँ से एक अच्छा बुल रन दिया 23,000 से 30,000 तक का, यहाँ पर एक 3% का क्रैक आया था, यहीं पर मार्केट में हम सेफ होना शुरू हो चुके थे। उसके बाद हमने फिर से देखा 1% का क्रैक, फिर से देखा 1% का क्रैक, और अब हमने 50 MA भी तोड़ दिया है अपना 2.5% का क्रैक। तो अब यहाँ से हम अपने इंडेक्सेस को स्टडी करते चल रहे थे, हमें दिख रहा था मार्केट के अंदर एक टेंशन बिल्ड हो रही है, ये हेल्दी नहीं होता। हेल्दी अप मूव क्या होता है, ये देखो ये होता है हेल्दी अप मूव। ठीक है, आधे परसेंट का अप मूव आया इतने बड़े मूव के बाद, कंप्लीटली हेल्दी। ये 1%, देखो ये लोग कहेंगे ये भी तो 1% का मूव आया है। अब ये जो 1% का मूव देख रहे हो आप, ये आप देख रहे हो 7% के मूव के बाद, 7% का 1% करेक्ट होगा तो चलेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, 10% के मूव के बाद कितना करेक्शन हुआ है, 2% का करेक्शन, हेल्दी है। 10% देखो भाई, अगर इंडेक्स कैसे, इंडेक्स, स्टॉक मार्केट, एनी काइंड ऑफ मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कुछ भी, जो प्राइस होता है ना वो ऐसे मूव करता है। ठीक है, यूं नहीं जाता। कोई चीज यूं चली जाए ना, वो रेड फ्लैग है, वो डेंजर है आपके लिए। हेल्दी क्या होता है, ये हेल्दी होता है ना, ये हेल्दी होता है, सिर्फ ये हेल्दी होता है। 10% मूव, 2-3%, 10% 2-3%, ये आपको चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आप स्मॉल कैप चेक कर लो। मैं सारे आपको स्टडी करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप सारे जाके स्टडी करो अपने आप। ठीक है, उसी से आपको समझ में आएगा अच्छे से। अरे यार, स्मॉल इंडेक्सेस में ही चले जाते हैं प्रॉपर, सेक्टर में सारे पड़े हैं हमारे पास। देखो, फार्मा स्टडी करो, मीडिया स्टडी करो, कोई भी सेक्टर आप जाके स्टडी करोगे, देखो स्मॉल कैप, ये रहा स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में कहाँ पे था रेड फ्लैग, क्या वो क्रॉस हुआ एरिया, नहीं हुआ। 4% करेक्शन भाई, अगले दिन देखो 3.5% करेक्शन। मैं कहता हूँ पास्ट में जाओ स्टडी करो, जो इतने बड़े मूव्स आए तो उसके बाद क्या हुआ है हमारा। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप पुरानी जो हिस्ट्री है मार्केट की देखो कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। ठीक है, और ये बड़े मूव्स आना कंपलसरी होता है, तो ही मार्केट एक बैलेंस क्रिएट करती है। सबसे बढ़िया निफ्टी 500, निफ्टी 500 जाके स्टडी करो, और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम क्लियर अप ट्रेंड में थे यहाँ से, और अप ट्रेंड की एग्जॉशन कब आई है, जब एक बड़ा स्ट्रेट मूव आया, फिर एक बड़ी सेल आई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जाके मार्केट एग्जॉस्ट हो गई, और फिर से हमने 1.8% का क्रैक देखा है। 50 MA तोड़े हुए हम 50 MA के नीचे ट्रेड करेंगे। तो एज ऑलवेज इसमें भी कहूँगा आपको मैं, अगर आप देखोगे, ये देखो, चलो हम ये स्मॉल जो 50 MA ये साथ ही देख लेते हैं। अगर आप देखो पुरानी बुल रन की हम बात करें, तो पुरानी बुल रन कुछ यहाँ से शुरू हुई थी, और उसमें सिमिलर, देखो अभी का मूव और पुराना मूव लगभग लगभग सिमिलर है। ठीक है, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, बिग सेल ऑफ, राइट। ये बिग सेल ऑफ था, यहाँ से ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ चेंज हो गया। ठीक है ना, अब ये देखेंगे अगर हम डाउन ट्रेंड कब तक चला था, सर स्टडी करने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का लो चला था। ठीक है, डेट की रेंज निकालते हैं अगर हम, 245 डेज, लगभग लगभग 1 साल तक हम डाउन ट्रेंड में रहे थे। देख रहे हो आप, ये 1 साल पूरा टाइम मार्केट चौपी रही थी, और उसके बाद जाकर यहाँ से इस लो के बाद कभी हम बीट नहीं हुए, जून 22 से आज तक हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं। यहाँ से हमने हाई हाई हायर हाई हायर हाईज ही बनाए। वीकली पे जाके स्टडी कर सकते हो आप इसको, डेली पे थोड़ा टाइट लगेगा तो। ये देखो, एक अच्छी रैली के बाद हमने 1 साल की करेक्शन दी, और उसके बाद हमने अप मूव दिया। ये तो 2020 से 6,000 से हम ऑलमोस्ट 16,000 आ गए, तो 2.5x हो गए थे। तो दो कौन से पॉइंट है, दो का पहला पॉइंट है कि आपको अपने पुराने ट्रेड्स को स्टडी करना है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो है मार्केट को, ओवरऑल मार्केट को हमारे को स्टडी करना है कि मार्केट कहना क्या चाह रही है। मार्केट के इंडेक्सेस को स्टडी करो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली आपको कुछ नए इंसाइट देखने को मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना।